Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about Darwinism. ये आज हमारा डार्विनिज्म से लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने डार्विन की जो जर्नी है वो अपलोड किया। आज हम इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, तो सबसे पहले जब ये उस शिप में बैठ गया, उस शिप का नाम था वोविश में बैठ गया, तो ये क्या कर रहा था, ये बिलीव करता है फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज, यानी जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे यकीन कर रहा था। स्पेशल क्रिएशन पे क्या करता है, ये यकीन करता था। बट जब जिस वक्त इसने जर्नी शुरू की थी, तो उस दौरान उस जर्नी में ये कलेक्टिंग कर रहा था और स्टडिंग कर रहा था कौन सी चीज, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स प्लस एनिमल्स। तो जब ये जा रहा था तो उसके सामने स्ट्रेंज एनिमल आए, स्ट्रेंज जिसको हम कहते हैं ना आशना, यानी स्ट्रेंज उसकी आई से मिल गया, स्ट्रेंज एनिमल उसके सामने आए, उसके सामने आए। तो ये क्या हुआ, ये इम्प्रेस्ड हुआ, मुतासिर हुआ। यूनिक एडाप्टेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, यूनिक एडाप्टेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, adaptations of these organism ये हैरान हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म है एक ही जगह दूसरी जगह एक दूसरे से डिफरेंट है। खासकर ये मुतासिर हुआ दो चीजों से। एक अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ तो वो था इम्प्रेस, यानी सरप्राइज हुआ था टर्टोइजेस जो थे ना, जो गेंड टर्टोइजेस कहते हैं। गेंड का मतलब है बिग, और टर्टोइजेस, और इसके साथ जो हमारे पास पिंचेस थे जिसको हम कहते हैं पिंचेस हमारे पास, और खासकर कितने पिंचेस थे, जो हमारे पास 13 टाइप्स पिंचेस है, ये मैंने यहाँ पे बनाए हैं, पिंचेस वगैरह हैं। ये कहाँ पे, गला जिसको हम कहते हैं गालापागोस आइलैंड था, उसमें जब उन्होंने ये 13 पिंचेस देखे तो ये हैरान हुआ। और ये कहाँ पे था, वेस्ट ऑफ, हम अगर आप कहते हैं ये हमारे पास वेस्ट ऑफ इसको हम कहते हैं ई डोर पे था। ये वो जगह था जिन्होंने ये 13 फिंचेस देखे, तो इससे ये हैरान हुआ। किस तरह हैरान हुआ कि इन 13 फिंचेस में फर्क था। फॉर एग्जांपल इनमें से एक फिंच था जिसको हम कहते हैं क्रशिंग बिल, यानी इसका पिंच क्रशिंग के लिए बना था। इनमें से सीड्स तोड़ने के लिए, स्मॉल सीड तोड़ने के लिए, मीडियम और लार्ज। दूसरा इसमें से स्लाइसिंग था जो कट करने के लिए बना था, बर्ड्स को टूटने के लिए, लीव्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट, बर्ड वगैरह के लिए। इसके अलावा इनमें से आपके पास था वो, उसका नाम था क्रेस्पिंग मीन जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसेक्ट, बर्ड, वो ड्वेलिंग कैसे, जो जिसको वगैरह तड़कान वगैरह कहते हैं। इसके बाद फॉरसेप था। फॉरसेप बेसिकली जो तरह जो डॉक्टर यूज करते हैं, इस तरह ये स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो किसके लिए था, वो स्मॉल इंसेक्ट के लिए। और दूसरा उसके बाद प्रोबिंग था कैक्टिक फ्रूट्स के लिए, और जो कैक्टस फ्रूट होते हैं उसके लिए जो बिल जो था वो मौजूद था। अच्छा, ये एक और चीज से हैरान हुआ कि उन्होंने जब देखा हमारे पास यानी जो फ्लोरा था जिसको हम फ्लोरा एंड फाना कहते हैं, फाना किसको कहते हैं, फाना का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एनिमल। ये देखा साउथ अमेरिका में, और जिसको हम कहते हैं अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका के साथ साथ जब यूरोप में, जब उसने क्या यूरोप में उन्होंने जब कंपैरिजन की कि हमारे पास जो साउथ अमेरिका में जो प्लांट्स है और जो यूरोप में है, तो इनके दोनों में डिफरेंस पाए जाते हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाए जाते हैं। और ये डिफरेंस उन्होंने कहा, खासकर ये इंप्रेस हुआ कि इसके दरमियान पिक्यूलियर आपके बुक में यूज क्या है, इससे मुराद होता है पिक्यूलियर से मुराद होता है पिक्यूलियर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल जिसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्टिंक्टिव, और इसको हम कहते हैं डिस्टिंक्टिव, जिसको हम कहते हैं डिस्टिंक्टिव। हमारे पास क्या था, एंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग दीज ऑर्गेनिज्म। इसको मैं बता दूं किसका मतलब है, क्या है ये, उसका पॉइंट था। ये इंस्पायर्ड हुआ कि हमारे पास जो साउथ अमेरिका में प्लांट एनिमल है और यूरोप में, तो इनके दरमियान जो है ना डिफरेंस पाए जाते हैं। हमारे पास न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट हुआ, न्यू स्पीशीज हमारे पास कहां से आया, न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट हुआ कहां से,
ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम एंसेस्ट्रल फॉर्म, फ्रॉम ancestral form of accumulation of adaptation जिसको हम कहते हैं। यही कहना है कि हमारे पास न्यू स्पीशीज जो है वो बना कहां से बना, एंसेस्ट्रल फॉर्म ऑफ accumulation of adaptation। जो एंसेस्ट्रल थी उनमें से क्या आया, उनमें से एडाप्टेशन हुई, चेंजेस आए। का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने एक थ्योरी लिखी जिस थ्योरी का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और ये उन्होंने कब लिखा, ये लिखा 1859 में। बट इसके साथ एक और साइंटिस्ट भी है जिसका नाम है अल्फ्रेड वेलेस। अगर हम यहाँ पे देखें उसका नाम था अल्फ्रेड वेलेस ने भी इसने सेपरेटली काम किया, इसने इंडिपेंडेंटली काम किया। तो इनके दोनों के थ्योरी में कुछ खुसूसियात जो थे वो कॉमन थी, तो इसलिए आज इसको हम कहते हैं कि इस थ्योरी का नाम है डार्विन वेलेस थ्योरी। इसको हम क्या कहते हैं, डार्विन वेलेस थ्योरी। इसकी जो साइलेंट फीचर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस